पूरा सनातन विरोधी काम किया। और इसको ही भाजपा के लोग जो है राम का बाप बताते थे। तो राम जब अपने बाप को देखे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम जी गुस्सा आ गए, ले जाके भस्म कर दिए। अब ना घर के होंगे ना घाट के होंगे। मोदी जी, मैं इन पाखंडियों से पूछना चाहता हूँ, मैं इन रामद्रोहियों से और सनातन के विद्रोहियों से पूछना चाहता हूँ कि करे कुकर्मी, ये बताओ, जब नरेंद्र मोदी की मां मर गई थी तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी बाल बनवाया और उसी शुद्धक में जा करके श्री रामचंद्र जी का मंदिर का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी तो नाश कर दिया पूरे सनातन का, पूरा धज्जी उड़ा दिया नरेंद्र मोदी। यही राहुल सनातन का जितना सम्मान मोदी जी ने किया, बलवा क्यों नहीं बनवाया? कर्मकांड से क्यों भागा? या तो ये हिंदू नहीं था? हिंदू है कि नहीं है? वो हिंदू को खतरे से बचाया मोदी जी। वो हिंदू है कि नहीं? मोदी खतरे से बचाया कि नहीं? मोदी हिंदू है कि नहीं? मोदी अगर हिंदू है तो बाल कट्टर हिंदू है, हिंदू नहीं, तो बाल कट्टर बनवाओ, हिंदू उसका पहले बाल बनवाओ। ना हो अस्तूरा का तो पैसा 2-3 रुपया का ब्लेड हमसे लेके जाओ। वो देश के प्रधानमंत्री है, विदेश में जाके यात्रा करनी है, बाल मुड़वा के जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं तो सनातन का विरोध करेंगे, बाला नहीं बनवाएंगे, जाके मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो भोगो भोगो। तो समाजवादियों ने अपमान किया, कह रहा है, विपक्षियों ने अपमान किया। मनोज पांडे तो बोले छोड़ करके चले गए। अब मुलायम सिंह यादव जी मरे थे तो बाल नहीं बनवाए थे? अखिलेश यादव सबसे बड़ा सनातनी कौन? नरेंद्र मोदी की अखिलेश यादव? बताओ बताओ भैया, तुम बताओ। हम मनोज पांडे की बात कर रहे हैं, राकेश सिंह की बात कर रहे हैं, अभय सिंह की बात कर रहे हैं। ये विधायक थे वर्तमान के। सुनिए ना, हम भगोड़ों का और दलालों की बात करना पसंद नहीं करते। ये कह करके गए कि ये अपमान कर दिए, हम इनको छोड़ करके हम अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए भारतीय जनता रामचंद्र जी ने इन लोगों का अपमान कर लिया, जाके सरयू में जो है स्नान करके और है देखो नंगा लंगोटा पर लखनऊ तक पैदल जाएं और भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री कृष्ण वंशज श्री अखिलेश यादव जी के सामने जाकर के 11 बार उठक बैठक करके और जाकर के अपने पापों का पश्चाताप करें और जाके समाजवादी पार्टी में जाके काम करें, तब तो जिंदगी बच पाएगा। नहीं तो ये लोग भी भिखमंगों की तरह कटोरा लेकर के दर दर ठोकर खाएंगे और कहीं इन लोगों का ठिकाना नहीं लगने वाला है। इस बात को जान लो। मनोज पांडे को, मनोज पांडे, राकेश, मतलब अभय सिंह, सबको आए कमजोर नहीं है थे तो अयोध्या क्यों नहीं जीत लिए जी? क्यों नहीं जीत लिए? श्री राम ने हरवा दिया, श्री राम ने, भगवान श्री राम ने। और ओम प्रकाश राजभर जी को भी कहना चाहते हैं कि वहाँ जा करके हनुमानगढ़ी में जा करके खाली झाड़ू लगावें पूरा। देखिए, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं और हम बनारस में हैं और बनारस में तमाम चर्चाएं हम करते रहते हैं। मिश्रा जी बनारस में हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर के आज हम इनके पास जो है उपस्थित हुए थे। सवाल ये है कि रामचंद्र जी के अपमान को लेकर के, अपमान कह करके कि भाई रामचंद्र जी का अपमान समाजवादी पार्टी ने किया है। मनोज पांडे जो बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी के, जो मुलायम सिंह यादव ने उनको आशीर्वाद दिया था और ये कहा था कि हमारे बेटे इतना माने थे वो, तो मनोज पांडे ने ये कह करके समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था कि समाजवादी पार्टी ने रामचंद्र जी का अपमान किया है। उसके साथ साथ मनोज पांडे तो गए ही गए, ऐसे मौके पर उन्होंने छोड़ा जब उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव चल रहा था, वो भागे और उनके साथ साथ राकेश सिंह गए और अभय सिंह गए और ये जितने विधायक टूट करके इनके गए, केवल एक इल्जाम लगा, सबका एक ही इल्जाम था कि रामचंद्र जी का अपमान हुआ है। लेकिन जो परिणाम आया, रामचंद्र जी की जो सीट थी अयोध्या की, वो भी समाजवादी पार्टी जीत गई और भारतीय जनता पार्टी वहाँ धूल चाट गई। तो इसको लेकर के मिश्रा जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मनोज पांडे तो आपकी जाति बिरादरी के थे, आप कहते रहे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हैं, लेकिन मनोज पांडे आपसे राजनेता में भी बड़े हैं, राजनीतिक उनके पास समझ ज़्यादा है, सामाजिक समझ भी उनके पास ज़्यादा होगी क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो नेता थे। तो लगता नहीं है कि जो उन्होंने कहा था कि रामचंद्र जी का अपमान हुआ, ये तो हारने के बाद कितना अपमान हो गया वहाँ समाजवादी पार्टी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि रामचंद्र जी का अपमान खुद भाजपाइयों ने और नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा किया। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग सनातन का नारा देते हैं और हिंदू होने का ढोंग रचते हैं। हमारे हिंदू बिरादरी में जब भी कोई मरता है तो 10वां और 13ही किया जाता है, शुद्धक में लोग माने जाते हैं जब से तक बाल वाल नहीं बनाया जाता है। मैं इन पाखंडियों से पूछना चाहता हूँ, मैं इन रामद्रोहियों से और सनातन के विद्रोहियों से पूछना चाहता हूँ कि करे कुकर्मी, ये बताओ, जब नरेंद्र मोदी की मां मर गई थी
तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी बाल बनवाया और उसी शुद्धक में जा करके श्री रामचंद्र जी का मंदिर का उद्घाटन किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जैसे ही रामचंद्र जी का नेत्र खुला, वो सामने साक्षात पापियों के फौज को देखे और वो क्रोधित हो गए, कहे कि अरे ये शुद्धक में चले आए। सनातन और पुरातन पूरे जितने कालखंड हैं सब में शुद्धक को बड़ा अपशगुन माना गया है, इसीलिए बाल बनवाए। नरेंद्र मोदी अपने माँ के मरने के बाद बाल बनवाया था? ये आपको ना दिखता है? बाल नहीं बनवाया था कि नहीं? नहीं बनवाया, नहीं बनवाया। तो क्या ये सनातन विरोधी कार्य नहीं था? ये सनातन के समकक्ष है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश में जाके यात्रा करनी है, बाल मुड़वा के जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं तो सनातन का विरोध करेंगे, बाला नहीं बनवाएंगे, जाके मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो भोगो। विदेश में जाकर के उनको वो करना है, जो है मीटिंग करनी है बड़े बड़े नेताओं के बीच में, संबंध स्थापित करना, स्किल इंडिया को मजबूत करना, परंपरा बाल मुड़वा करके जाए वहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसा तुम बाल दाढ़ी मुड़वा लें फिर तुमको सारे हिंदू गाली देने लगेंगे। रजनीश भाई, ऐसा मत करो। देखो, सनातन को मानते हो तो सनातन की ठीक है, चलिए मान लिए गलत परंपरा करो। हाँ, नहीं मान लिए नरेंद्र मोदी के वजह से पूरे भाजपा की अर्थी उठ गई और पूरे भाजपा अभी विनाश हो जाएगा। नहीं तो पश्चाताप उनको करना होगा, आ करके काशी में जा करके श्राद्ध करें और फिर से बाल मुड़वा लें नरेंद्र मोदी। नहीं तो जब तक नहीं मुड़वाएंगे तब तक उनके माँ का आत्मा उनके सर पर प्रेत की तरह नाचेगा और उनको बर्बाद कर देगा। मानते हैं आप ब्राह्मण हैं, टीका चंदन लगाए हुए हैं, मनोज पांडे से बड़े नेता नहीं हो सकते। कौन? आप। हम नहीं हो सकते, लेकिन मनोज पांडे से बड़ा नेता नरेंद्र मोदी है, जिसने श्री राम का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, जिसका खाजियामा जनता ने देखा। तो समाजवादियों ने अपमान किया ही कह रहा है, विपक्षियों ने अपमान किया, मनोज पांडे तो बोले छोड़ करके चले गए। अब मुलायम सिंह यादव जी मरे थे तो उन बाल नहीं बनवाए थे? अखिलेश यादव सबसे बड़ा सनातनी कौन? नरेंद्र मोदी की अखिलेश यादव? बताओ भैया, तुम बताओ। अखिलेश यादव ने पूरे परंपरा के साथ मुलायम सिंह यादव जी का संस्कार किया और पूरा इस तरीके से बाल दाढ़ी बनवा करके जो है सिद्धांत के साथ सनातनी सिद्धांत का फॉलो किया। नरेंद्र मोदी कहाँ किया जी? अपने माँ को कंधा तक नहीं दिया, अपना बाल भी नहीं बनवाया, न तेरही बरही किया, न कुछ किया, पूरा सनातन विरोधी काम किया। और इसको यही भाजपा के लोग जो है राम का बाप बताते थे। तो राम जब अपने बाप को देखे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम जी गुस्सा आ गए, ले जाके भस्म कर दिए। अब न घर के होंगे न घाट के होंगे। मोदी जी रामचंद्र जी का नाम लेना बंद कर चुके हैं। हाँ, अभी जीत के बाद नारा लगा रहे थे, जय श्री राम एको बार नहीं लगाया जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ उन्होंने नारा लगाया। अब लग रहा है कि जगन्नाथो जी अगर गुस्सा आ जाएंगे तब तो पूरा ब्रह्मांड से भाजपा नाश हो जाएगी। हमको तो लगता है कि गुस्सा आ जाएंगे। तो अभी संबित पात्रा ने कहा कि जगन्नाथ जी इनके भक्त है, मोदी जी के खुद है। हाँ, हमको तो लग रहा है ना कि भाजपा का सबसे बड़ा दुश्मन नरेंद्र मोदी ये है। खुद भाजपा को नाश करने के लिए नरेंद्र मोदी ही तुला हुआ है, इसीलिए ये सब कुकर्म करके उसको विनाश के कगार पर ले जा रहा है। तो हम मनोज पांडे की बात कर रहे हैं, राकेश सिंह की बात कर रहे हैं, अभय सिंह की बात कर रहे हैं, ये विधायक थे वर्तमान के। सुनिए ना, हम भगोड़ों का और दलालों की बात करना पसंद नहीं करते हैं। हमसे कह करके गए कि ये अपमान कर दिए, हम इनको छोड़ करके हम अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए भारतीय जनता रामचंद्र जी ने इन लोगों का अपमान कर लिया, जाके सरयू में जो है स्नान करके और रहे देखो नंगा लंगोटा पर लखनऊ तक पैदल जाएं और भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री कृष्ण वंशज श्री अखिलेश यादव जी के सामने जाकर के 11 बार उठक बैठक करके और जाकर के अपने पापों का पश्चाताप करें और जाके समाजवादी पार्टी में जाके काम करें, तब तो ज़िंदगी बच पाएगा। नहीं तो ये लोग भी भिखमंगों की तरह कटोरा लेकर के दर दर ठोकर खाएंगे और कहीं इन लोगों का ठिकाना नहीं लगने वाला है। इस बात को जान लो। मनोज पांडे, राकेश, मतलब अभय सिंह सबको आए कमजोर नहीं थे तो अयोध्या क्यों नहीं जीत लिए जी? क्यों नहीं जीत लिए? श्री राम ने हरवा दिया, श्री राम ने, भगवान श्री राम ने। और ओम प्रकाश राजभर जी को भी कहना चाहते हैं कि वहाँ जा करके हनुमानगढ़ी में जा करके खाली झाड़ू लगावें, पूरा पाप जितना किए हैं। नहीं तो उनका लड़का सांसद विधायक कहीं भी नहीं बन सकता है। अगर अरविंद राजभर को बनना है तो सरयू नदी के घाट से लेकर के पूरा रामचंद्र के दरबार तक का पूरा रास्ता झाड़ू से अपने से साफ करें। कुछ तो पाप धुलवाओ यार इन सब पापियों का, कुछ तो कर्म करवाओ। नरेंद्र मोदी तो नाश कर दिया पूरे सनातन का, पूरा धज्जी उड़ा दिया नरेंद्र मोदी। यही सनातन का जितना सम्मान मोदी जी ने किया, बलवा क्यों नहीं बनवाया? कर्मकांड से क्यों भागा? या तो यो हिंदू नहीं था
हिंदू है कि नहीं है वो? हिंदू को खतरे से बचाया मोदी जी वो ने। हिंदू है कि नहीं मोदी? खतरे से बचाया कि नहीं? मोदी हिंदू है कि नहीं? मोदी अगर हिंदू है तो बाल कट्टर बनवाओ। हिंदू है, हिंदू नहीं तो बाल कट्टर बनवाओ हिंदू उसका, है। पहले बाल बनवाओ ना हो अस्तूरा का तो पैसा 2-3 रुपया का ब्लेड हमसे लेके जाओ, बनवा दो यार उसको, पाप से मुक्त हिंदुत्व करो। के बहुत बड़े चेहरे हैं वो। पाप से मुक्त करो उसको, बर्बाद हो जाएगा। हम उसका सहयोगी बन करके तुमको आप ज्ञान ज्ञान दे रहे देंगे, हम- बड़े बड़े ब्राह्मण ज्ञान दे रहे हैं मोदी जी को। हैं। तब तो दक्षिण लग गए मोदी जी। हमारा ज्ञान नहीं लेंगे तो मोदी जी का भी बेड़ा पार नहीं होगा। कह रहे हैं बाल बनवा दो गंगा जी के घाट के किनारे किसी पंडा को। मतलब आप घाट नहा जाके अपने माता जी हाँ। घाट नहीं नहाएगा तो घाट घाट का पानी पिएगा। नरेंद्र मोदी सनातन का विरोध किया है। माई मर गया बार बनवा ले, और जब से तक हम बेल चपट नहीं देख लेंगे नरेंद्र मोदी को, तब तक हम ये बात कहते रहेंगे, क्योंकि हिंदुत्व और सनातन की बात है। हम इतने बड़े गद्दार थोड़ो नहीं है कि किसी की राजनीति